हरे कृष्णा, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। वासुदेव आनंद चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज भगवद गीता का श्लोक संख्या 2.21 लेने वाले हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 2.21। वेदा विनाशिनं नित्यं यनं जन्म व्ययं कथं सं पुरुषपार्थकमघातेति हन्ति कमः। अनुवाद। ये पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्म, शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। ये श्लोक भी भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र यानी कि अपने शिष्य अर्जुन को बहुत ही अच्छे से समझा रहे कि भगवान देखो कितने रिस्पेक्टिव है। भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से पुकारा है कि हे पार्थ, आत्मा अविनाशी है, अमर है, वो कभी मरता नहीं है। हमने काफी श्लोक में देखा कि आत्मा अमर है, आत्मा न जन्म लेता है न मृत्यु होता है, अजन्म है, उसका जन्म हुआ ही नहीं, वो अजन्म है, अमर है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। शाश्वत तथा अव्यय है, तो इसे कौन मार सकता है और वो कैसे किसी को मार सकता है। तो ये ऐसा हम समझ सकते हैं कि जैसा कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन अभी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवद गीता बोलने के बाद अर्जुन तुरंत युद्ध करेगा। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन, तो एक बात पूरा समझ ले कि ये जो आत्मा है ये किसी को मार ही नहीं सकता और ये इसको कोई मार भी नहीं सकता। समझा? तो जो भी आसक्ति है हमारी, जो भी हमारा प्यार है शरीर के ऊपर है। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के बारे में अर्जुन को प्यार हो गया था, उनके शरीर के प्रति प्यार था। लेकिन अर्जुन भी एक भक्त है, अर्जुन भी एक भौतिक शरीर है। अर्जुन भले आध्यात्मिक है, कृष्ण का रिश्तेदार है, लेकिन अर्जुन और कृष्ण में डिफरेंस तो है। भगवान है, अर्जुन भक्त है, भगवान और भक्त में तो डिफरेंस रहेगा ही। तो अर्जुन ये समझ नहीं रहा था, इसलिए कृष्ण को बार बार समझाना पड़ रहा है। और एक श्लोक में भगवान आत्मा, शरीर और चेतना इन बारों में अलग अलग वे से समझा रहे हैं कि ताकि अर्जुन का पूरा माइंड चेंज हो जाए। और ये समझाने की क्यों कोशिश कर रहे भगवान? क्योंकि अर्जुन का मन भटक चुका था, अर्जुन डिस्टर्ब हो चुका था। तो ये भौतिक जगत में हमें ये श्लोक बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हमें भौतिक जगत में जो भी व्यवहार कर रहे, जो भी हम भौतिक प्रोफेशनलिज्म होने दो, बिजनेसमैन होने दो, ताकि कोई किसान होने दो, कोई स्टूडेंट होने दो, कोई गृहिणी होने दो, कोई भले कोई भी बड़े व्यक्ति होने दो, लेकिन ये भौतिक जगत में जो दुख हम भोग रहे हैं, जो भी हमें सुख दुख की जो भी बैलेंसिंग नहीं हो रही है, जो भी गड़बड़ हो रही है, तो ये क्लियर है कि हमारा जो
मन है, मन के बारे में हमें गड़बड़ हो चुकी है। ये मन ही हमारा पूरा सिस्टम को, हमारा जो भी चल रहा है भौतिक जगत में व्यवहार जो भी चल रहा है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको अच्छा भी कर रहा है। सुख आ गया तो आनंद आता है, दुख आ गया तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हम डिस्टर्ब में डिसीजन नहीं ले पा रहे, नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही समय में आपको भगवत गीता बहुत ही काम करेगी। और वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि भाई तो आत्मा मरता ही नहीं, मार ही नहीं सकता है। जैसे कि कोई कैदी है, कोई अपराधी, उसने बड़ी अपराध की है और वो अपराधी को जब जज लास्ट में साइन कर देते हैं कि इसे फांसी की शिक्षा, तो उसे फांसी की शिक्षा जज का उधर पाप है, उसने पाप किया है इसलिए उसको फांसी हो रही है। तो भगवान वही बता रहे कि जैसे कि दुर्योधन और टीम कौन, कौरव, इन्होंने गड़बड़ की है, इन्होंने बहुत कुछ जो बोल सकते हम कि इतना उन्होंने बुरा कर्म किया है, बुरी चीज की है। भले पांडवों के बारे में छोड़ दीजिए कि द्रौपदी का वस्त्र हरण तक ये पहुंच गए, तो कितने लो लेवल के, कितने नीच लेवल तक इन्होंने कार्य किया है। तो इनके कार्य को हमें सजा देनी है, इसलिए आपको युद्ध करना है। तो जैसे कि जज ने साइन कर दी, खूनी को, अपराधी को फांसी की शिक्षा कर दी, वैसे कृष्ण बोल रहे कि दुर्योधन एक कैंसर है, एक पीड़ा है। ये पीड़ा ये भौतिक जगत में और एक अधर्म के मार्ग से चलने वाले आदमी को खत्म करना है और धर्म को मुझे बढ़ाना है। और पूरा समाज में, हमारे पूरे जगत के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, एक इतिहास बना दिया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा भगवत गीता माध्यम से कि अधर्म को खत्म करो और धर्म की स्थापना करो। यही भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और यही श्लोक में अर्जुन का माइंड चेंज करने के लिए आत्मा कैसा है, अवय शाश्वत है, भला हो किसी को मार भी नहीं सकता और उसको वो किसी को मरवा ही नहीं सकता। मरता है तो वो शरीर मरता है, शरीर खत्म होता है, आत्मा खत्म नहीं होता है। इसलिए अर्जुन तू बिंदास लड़, तेरा बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही अच्छा साक्षात्कार, मतलब अच्छा चीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम्हें भागवत या गोलक में जगह मोक्ष मिलेगा और तुम्हारा नाम हो जाएगा पूरे जगत में कि अर्जुन ने युद्ध करके कौरवों को खत्म किया, दुर्योधन को खत्म किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना कि एक अधर्म व्यक्ति को या अधर्म के बारे में हमें सोचना है और धर्म की स्थापना करनी है। धर्म की स्थापना ये नहीं हिंदू मुस्लिम, ये मुस्लिम, ये क्रिश्चियन, ऐसा नहीं। धर्म मतलब योर ड्यूटीज, तुम्हारा जो भी कर्तव्य है वो कर्तव्य अच्छे से ये करना। इसलिए भगवत गीता है इतना महान ग्रंथ है, उसे कोई भी रिलीजियन का क्या बोलते हैं, और ये नहीं आया है, वर्णन नहीं आया है कि ये धर्म का है, वो धर्म का है। भगवत गीता है सभी लोगों के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता सबके लिए है। और भगवत गीता के माध्यम से हमारा माइंड को चेंज करो, व्यवहार करो और अर्जुन जैसा एक इतिहास बना सकते हैं। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और एक बड़ी बात बोलता हूँ, जैसे कि हम विदाउट टिकट ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जाने के समय में हमने टिकट नहीं लिया और टीसी ने पकड़ लिया तो हमें क्या दंड होता है। तो वैसे ही हम कर्म करें, कैसा करें,
अच्छा कर्म करे, किसी की हत्या ना करे, किसी को ठेस ना पहुंचाए, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, किसी का बुरा ही मत करो। अगर करेंगे तो आपका फाइल भगवान कभी भी निकाल सकते हैं, और जैसा टीसी ने पकड़ लिया भी आप पकड़े जाएंगे, फिर आपको नो एक्सक्यूज, तभी आपको आंसर देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो ये श्लोक में यही वर्णन आता है कि आदमी कोई अपराध कर रहा है, भले आज उसको सजा नहीं, लेकिन बाद में एम देव के द्वारा, एम दूत के द्वारा सजा होनी है, मृत्यु के समय सजा होनी है। ये जन्म नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगी सजा। हम देख रहे बहुत लोग भुगत रहे। तो ये है तुम्हारा कर्म का हिसाब करने के लिए हमें अच्छा व्यवहार करना है, धर्म की स्थापना करनी है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया। तो ये श्लोक जीवन में उतार लीजिए और अपना जीवन आनंदमय कर लीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भगवद गीता की जय।